Welcome to my channel HB Insight. In this video, you will get the probable HSCF interview technical questions and answers in English and Hindi, which will help the candidates who are attending HSCF Officer Engineer Supervisor interview. So stay tuned with me till end of the video. Only my request is, if you like the video, please share it and do not forget to subscribe my channel. Hit the bell icon so that you will get notification of my new video. Question 1. What is housekeeping? Housekeeping क्या होता है? Keeping work areas neat and orderly, maintaining field floors free of slip and trip hazards, and removing of waste materials. Example: gasket, nut bolts, cotton rags, etc. and other fire hazards from work areas. Follow the 5S rule, that is sort, set in order, shine, standardize and sustain. हाउसकीपिंग एक कार्य क्षेत्रों को साफ सुथरा और व्यवस्थित रूप से रखना है, फील्ड फ्लोर को स्लिप और ट्रिप के खतरों से मुक्त रखना और बेकार सामग्री जैसे कि गैस्केट, नट बोल्ट, कॉटन रैग और अन्य फायर खतरों के कार्य क्षेत्रों से दूर रखना, 5S रूल का पालन करना, इसी को ये करते हैं हाउसकीपिंग कहते हैं। 5S में बोलेंगे तो सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। प्रभावी हाउसकीपिंग कार्यस्थल के खतरों को नियंत्रित करता है या समाप्त करने के लिए मदद करता है। और पुअर हाउसकीपिंग प्रथाओं से घटनाओं में योगदान होता है। क्वेश्चन 2. व्हाट इज पीपीज? पीपीज क्या होती है? पीपीज मीन्स पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और इक्विपमेंट यू यूज टू गारंटी योर ओन सेफ्टी। पीपी का अर्थ है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण या उपकरण जिनका उपयोग आप अपनी खुद की सुरक्षा की गारंटी के लिए करते हैं, जैसे कि हेलमेट, ग्लोव्स, सेफ्टी शूज, गॉगल्स एक्सेट्रा। क्वेश्चन 3. व्हाट इज क्रेन? क्रेन क्या होता है? A crane is a type of machine generally equipped with a hoist rope, wire ropes or chains and shoes that can be used both to lift and lower materials and to move them horizontally. It is mainly used for lifting heavy things and ट्रांसपोर्टिंग देम टू अदर प्लेसेस। इसी को क्रेन कहते हैं। एक क्रेन एक प्रकार की मशीन है जो आमतौर पर एक लहराती रस्सी, तार की रस्सी या जंजीरों और शीशों से सुसज्जित होती है, जिसका उपयोग सामग्री को उठाने और नीचे करने और क्षैतिज रूप से स्थानांतरित करने के लिए किया जा सकता है। यह मुख्य रूप से भारी चीज़ों को उठाने और उन्हें अन्य स्थानों पर ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। Question 4. What is grinding?
Grinding is an abrasive machining process that uses a grinding wheel as the cutting tool. A wide variety of machines are used for grinding. Hand crack knife sharpening stones, grindstones, handheld power tools such as angle grinders and die grinders. ग्राइंडिंग एक अपघर्षक मशीनिंग प्रक्रिया है जो काटने के उपकरण के रूप में ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग करती है। मशीनों की एक विस्तृत विविधता का उपयोग ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है। हाथ क्रैंक किए गए चाकू, धारदार पत्थर जैसे ग्रिंडस्टोन, हैंड हेल्ड पावर टूल जैसे कि एंगल ग्राइंडर और डाई ग्राइंडर यूज होते हैं। जनरली ग्राइंडिंग का उपयोग कोई मटेरियल या कुछ धातु को काटने के लिए भी किया जाता है। क्वेश्चन 5, व्हाट इज JSA? JSA क्या है? जॉब सेफ्टी एनालिसिस, that is JSA, is a safety tool that can be used to define and control hazards associated with a certain process, job or procedure. जॉब सेफ्टी एनालिसिस JSA एक सुरक्षा उपकरण है जिसका उपयोग किसी निश्चित प्रक्रिया, सर्विस या प्रक्रिया से जुड़े खतरों को परिभाषित और नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि कोई भी अगर जॉब आप करते हैं तो हर जॉब के अंदर कुछ अलग अलग स्टेप्स होते हैं, तो हर स्टेप्स के अंदर में क्या क्या हज़ार्ड हो सकता है, वो हज़ार्ड की वजह से क्या नुकसान हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, उसके बारे में JSA होता है। JSA जॉब करने के पहले किया जाता है तो सो दैट क्या जॉब इजीली और सुरक्षित रीति से किया जा सकता है। क्वेश्चन 6, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर? ये बहुतांश सेफ्टी ऑफिसर को इंटरव्यू में पूछा जाता है। सेफ्टी ऑफिसर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड ओवरसीइंग कंपनी एम्प्लॉयज सेफ्टी एट वर्क। देयर मेन ड्यूटी इज to ensure that the company is in compliance and adheres to occupational health and safety, OHS guidelines. इसके अंदर में प्रिपरेशन ऑफ टूल बॉक्स, मंथली स्टैटिस्टिक्स, चेकलिस्ट, एक्सीडेंट रिपोर्ट्स, मैनेजमेंट मीटिंग, अरेंज सेफ्टी ट्रेनिंग, अरेंज मंथली सेफ्टी बुलेटिन डेटा, अरेंज फर्स्ट एड ट्रेनिंग क्लासेस, सेफ्टी कंपटीशन लाइक क्विज, स्लोगन, पोस्टर्स, ये सब आता है। सुरक्षा अधिकारी कार्यस्थल पर कंपनी की कर्मचारी सुरक्षा की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार है। उनका मुख्य कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी अनुपालन में है और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा OHS दिशा निर्देशों का पालन करती है। टूल बॉक्स उनके इसमें जॉब में अंदर में टूल बॉक्स स्टॉक तैयारी, मासिक सेफ्टी रिपोर्ट के आंकड़े, सेफ्टी चेकलिस्ट, दुर्घटना रिपोर्ट, प्रबंधन की बैठकें, सुरक्षा प्रशिक्षण की व्यवस्था करें, मासिक सुरक्षा बुलेटिन डेटा की व्यवस्था करें, प्राथमिक चिकित्सा परीक्षण की व्यवस्था, सुरक्षा प्रतियोगिता जैसे क्विज, स्लोगन, पोस्टर आदि भी शामिल होता है। सुरक्षा अधिकारी या जो सेफ्टी ऑफिसर इज द मीडिया बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स और द एम्प्लॉयज टू कैरी आउट द सेफ्टी जॉब सेफली और efficiently. They are the medium between the management and the workers. Question 7. What are the duties of HSE supervisor?
HSE सुपरवाइजर का ड्यूटी क्या है? प्रोवाइड सपोर्ट टू प्रोजेक्ट एंड ऑपरेशन टीम in all aspects of safety, occupational health, safety and environmental issues. Support the HSE manager in ensuring HSE compliance onshore and offshore and perform regular HSE audits in area of business and vessel operation. It's called HSE. These are the duties of the HSE supervisor. प्रोजेक्ट और ऑपरेशन टीम को सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के मामले में सहयोग करना, HSE मैनेजर को HSE का अनुपालन सुनिश्चित करने में सहयोग करना, बिजनेस और प्लांट सभी जगह जाकर HSE का टिप्पणियाँ करना, ये HSE सुपरवाइजर का काम होता है। Question 8. What precautions to be taken during welding? वेल्डिंग करने के टाइम में आपको क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? पहला तो only qualified and certified welders should carry out the job. Ensure adequate ventilation is available at the location. Welding should not carry out in confined space. If required to do so, then confined space procedure must be followed. The frame or case of the welder, the welding machine, shall be properly grounded. Keep suitable fire extinguisher ready nearby the welding location as well as fire hose. Deploy fire watch near location. Ensure the cable used for the power supply of machine are seamless or no cut is available on the cables. Provide fire curtain or metal sheet around the job for the spark containment. If any process sewer or gutter is passing nearby, the location must be covered and it should be free from any combustible material. Check explosive test around 8 meter radius area. Never do any welding, cutting or hot work on used drums, barrels, tanks or other containers. Welders should wear fire retardant clothing, leather gloves, full face shield and use of welding gloves or goggles during welding job to protect the eyes from the radiation. The firewatch should also wear the welding glasses to avoid the exposure to the radiation. The welding power supply should be protected by the circuit breaker. Dust mask or suitable breathing apparatus should be used to avoid exposure to the poisonous gases emitted during welding process. These are the precautions to be taken in welding. हिंदी में केवल योग्य और प्रमाणित वेल्ड को ही काम करना चाहिए। सुनिश्चित करें कि स्थान पर पर्याप्त वेंटिलेशन उपलब्ध होना चाहिए। वेल्डिंग को सीमित स्थान पर नहीं करना चाहिए। अगर यदि ऐसे करने की ज़रूरत है तो सीमित स्थान यानी कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट का पालन करना चाहिए, प्रोसीजर का पालन करना चाहिए। वेल्डिंग मशीन का फ्रेम या वेल्डर का फ्रेम का मामला ठीक से अर्थिंग करना चाहिए। वेल्डिंग स्थान के पास उपयुक्त अग्निशामक यंत्र या एंड फायर होज तैयार रखना चाहिए। स्थान के पास आग घड़ी तैनात करनी चाहिए। मशीन की बिजली आपूर्ति के लिए ये केबल सीमलेस होना चाहिए और उसमें कोई भी कट होना नहीं चाहिए। चिंगारी नियंत्रण के लिए
वेल्डिंग का एरिया के पास आग का पदार्थ या धातु की मेटेलिक शीट और वो फायर कर्टन बोलते हैं उसको प्रदान करना चाहिए। यदि कोई प्रक्रिया मतलब वेल्डिंग का जो एरिया है उसके पास नज़दीक से कोई अगर नाली गुजरती है तो वो नाली को पूरी तरह ढकना चाहिए और वो कंबस्ट उसके अंदर में कुछ भी कंबस्टिबल मटेरियल या ज्वलनशील मटेरियल होना नहीं चाहिए। लगभग 8 मीटर ईटा क्षेत्र में इसमें एक्सप्लोजिव का टेस्ट करना चाहिए और इस्तेमाल किए गए ड्रम, बैरल, टैंक या अन्य कंटेनरों पर कभी वेल्डिंग या कटिंग का काम नहीं करना चाहिए। वेल्डर को आँखों को विकिरण से बचना के लिए वेल्डिंग जॉब के दौरान अग्नि विरोधी कपड़े, चमड़े के दस्ताने, फुल फेस शील्ड और वेल्डिंग गॉगल्स का उपयोग करना चाहिए। वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली जहरीली गैसों को संपर्क से बचने के लिए डस्ट मास्क या उपयुक्त श्वास तंत्र का उपयोग करना चाहिए। ये सब वेल्डिंग करने के पहले या वेल्डिंग चालू करने के पहले ये सब की मतलब प्रिकॉशन ये लेनी चाहिए। क्वेश्चन 9, व्हाट प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग गैस कटिंग ऑपरेशन। गैस कटिंग करने के टाइम में क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। मूव द वर्क पीस टू अ सेफ लोकेशन फॉर कैरिंग आउट hot work, that is gas cutting work. Use proprietary leak detecting spray or solution suitable for use with oxy fuel systems. Do not use soapy water or solutions containing grease or oil on oxygen system. Ensure fitting of flashback arrestor to both the oxygen and fuel gas hoses near to the regulators. Never look for gas leak with a naked flame. Do not use naked flame. Immediately repair or replace leaking components of the system. Remove nearby combustible materials such as flammable liquid, wood, paper, textile, packing or plastic. These are the combustible materials or flammable you can say. Protect nearby combustible material that cannot be moved. Use suitable guards or covers such a metal sheeting. Those materials which you cannot remove, you have to cover it with the curtain or guard or metallic sheet. Check that there are no combustible materials hidden behind wall or partitions, particularly if the welding or cutting will go on for some time. Some wall panels contain flammable insulation material, example polystyrene. Then material may be made of polystyrene. Use of flame resistant sheets or covers to prevent hot particles passing through opening in floors and walls. This is for the containment, spark containment, doorways, windows, cables, runs, etc. If the consequences of fire are severe, example work inside ships, or you may need to appoint a fire watch during and after the work finishes. It is normal to maintain fire watch for 30 minutes after hot work finishes so that he will ensure that nothing is going wrong. Prevent flame, heat, spark or hot spatter from landing on the hoses. What are the sparks are coming, they should not go on the hoses. Because of high temperature it may kill it, it will get damaged. Keep fire extinguishers and fire hose nearby in ready condition. गैस कटिंग का काम करने के लिए अगर आप वो जो वर्कपीस जिसमें आप काम करना चाहते हैं अगर सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे तो बहुत ही अच्छा है।
और गैस कटिंग के जो इक्विपमेंट जैसे कि जो सिलेंडर यूज करते हैं ऑक्सी और ईंधन प्रणाली के साथ उपयोग के मालिका रिसाव का उसका जो लीक टेस्ट है वो लीक टेस्ट वो मतलब मालिकाना रिसाव का पता लगाने स्प्रे या समाधान का उपयोग करना चाहिए। उसमें जो सोप सोल्यूशन यूज़ करेंगे, लेकिन सोप सोल्यूशन में ग्रीस नहीं होना चाहिए क्योंकि ग्रीस इज़ वेरी hazardous. Grease will react with the oxygen and it will explode. नियामक को पास ऑक्सीजन और ईंधन गैस दोनों के लिए फ्लैशबैक अरेस्टर और फिटिंग सुनिश्चित करना चाहिए। कभी भी नेकेड फ्लेम नंगी लोग ऐसे लीक नहीं चेक करने के लीक चेक करने के लिए फ्लेम जला के उसको चेक करना नहीं चाहिए। तुरंत मरम्मत या लीक गट्टों की जगह मतलब हो जाए जिसमें अगर कहीं जगह पे लीक है तो इमीडिएटली उसको रिप्लेस करना चाहिए और उसको रिपेयर करना चाहिए। आसपास जो जितने भी दहनशील पदार्थ कंबस्टिबल मटेरियल है वो सब उसको दूर करना चाहिए। पास की दहनशील सामग्री को सुरक्षित रखें और जो कंबस्टिबल मटेरियल अगर आप उसको स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से कवर करना चाहिए, जैसे कि उसके लिए मेटल शीट या मिनरल फाइबर बोर्ड या अग्नि विरोधी कंबल फायर कर्टन का यूज़ करना चाहिए। और ये इसकी जांच करनी चाहिए कि दीवार के पीछे या विभाजन में कोई दहनशील सामग्री छिपी नहीं है, खासकर अगर बिल्डिंग या कटिंग कुछ समय पे चलेगी। कुछ दीवार पैनलों में ज्वलनशील इंसुलेशन की सामग्री होती है जैसे कि पॉलीस्टाइनिन। फर्श और दीवारों में खुलने से गुजरने वाले गर्म कणों को रोकने के लिए लो प्रतिरोधी चादर का उपयोग करें। मतलब दिस इज़ टू प्रिवेंट दी स्पार्क कंटेनमेंट, मतलब जो अपने कटिंग के टाइम में जो स्पार्क हो जाता है तो जो अंदर ना जाए इसके लिए। अगर आग के परिणाम गंभीर होते हैं जैसे कि जहाज़ों के अंदर काम करते हैं और आपको काम खत्म होने के दौरान बाद में फायर वॉच को नियुक्त करना चाहिए और वो कम से कम आधा घंटा उसको काम होने के बाद भी रुकना चाहिए कि न कोई ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो जाए या सब कुछ ठीक ठाक है वो देखने के लिए। ओस पर उतरने से लो गर्मी चिंगारी का गर्म छींटे रखें और पास में अग्निशामक यंत्र या फायर होस रेडी रखना चाहिए। क्वेश्चन 10, व्हाट प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग सैंड ब्लास्टिंग? सैंड ब्लास्टिंग करने के टाइम में आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? एब्रेसिव blasting operations can create high levels of dust and noise. Abrasive material and the surface being blasted may contain toxic material, for example, lead paint, silica, that are hazardous to workers. Silica sand, crystalline, can cause silicosis, lung cancer, and breathing problems in exposed workers. So in order to avoid this, you have to wear personal protective equipment including safety goggles, respirator, coverall goggles and helmet that are especially designed and inspected during the manufacturing process to ensure adequate protection from potential job hazard. The ventilation system should be set up so that the dust collected is emptied and removed without contaminating the surrounding environment. Adequate hearing protector shall be provided to all workers because it creates very high noise during operation, keeping unauthorized personnel away from blasting areas. सैंड ब्लास्टिंग के खतरों से पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्मित प्रक्रिया के दौरान निरीक्षण किया गया है। वेंटिलेशन सिस्टम स्थापित किया जाना चाहिए ताकि एकत्र की गई फ्यूल को आसपास के वातावरण को
उसके लिए बिना खाली कर दिया जाए, मतलब उसको फुल नहीं करना चाहिए। शोर संचालन के कारण सभी श्रमिकों को पर्याप्त श्रवण रक्षक प्रदान करना चाहिए, मतलब वो ईयर प्लग से अनधिकृत कर्मियों को ब्लास्टिंग क्षेत्रों से दूर रखना चाहिए। धूल और शोर के उच्च स्तर बनते हैं और वो धमाके की स्थिति से जहरीली सामग्री जैसे सीसा, पेंट, सिलिका हो सकती है, जो श्रमिकों के लिए खतरनाक है। सिलिका सैंड जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है, जिससे सिलिकोसिस या फेफड़े का कैंसर और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनने के लिए आवश्यक है, जैसे कि चश्मा, हेलमेट, रेस्पिरेटर, कवरल गॉगल शामिल है और विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए और आगामी प्रक्रिया के दौरान निरीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ऐसे उपकरण यूज़ करना चाहिए और ईयर मफ भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो ये जो ऑपरेशन में बहुत ही ऊंची आवाज़ होती है और वाइब्रेशंस भी होते हैं। ये सब सावधानी सैंड ब्लास्टिंग के दौरान करनी चाहिए।